वेलकम डियर माय स्टूडेंट्स। आज मैं नाउन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कैसे एग्जाम में एरर आते हैं। पहले बताता हूँ कि नाउन की पहचान क्या होती है। नाउन तो सबको पता है, सबके पार्ट्स को पहले वीडियो बता चुका हूँ कि नाउन के पार्ट जो होते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन नाउन की पहचान क्या होती है? देखो यहाँ लिखा जेरंड और इन्फिनेटिव। पेंटिंग इज माई हॉबी। पेंटिंग और चित्रकारी करना, जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाए तो वो जेरंड बन जाता है। और यहाँ जो वर्ब है ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ ध्यान रखना कि वर्ब एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाती है। सेकंड में टू स्मोक, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है, और जिसमें भी उसमें भी नाने की आवाज आती है, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। एक तरह से ये मान लो ये सब्जेक्ट नकली होते हैं, क्योंकि हमने वर्ब का यूज करके इन्हें सब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट है। दूसरी बात, माई क्या है? आई का पजेसिव है। जितने भी पजेसिव फॉर्म होते हैं, जैसे आई का माई, ही का हिज, यू का योर, सी का हर, वी का वर, दे का दियर, इनके साथ जब भी होगा कोई ना कोई नाउन होगा। पजेसिव कभी अकेला नहीं आता है ना। माई ब्रदर, माई सिस्टर। दूसरी बात, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, वह शौकीन स्विमिंग का। स्विमिंग जो है यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और याद रखना, जहाँ भी प्रेपोजिशन आ जाए, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। तीन बातें याद रखना, पजेसिव के साथ, प्रेपोजिशन के साथ और आर्टिकल के साथ। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, तो कार का एक नाउन हो गया है ना, और ए जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना कि पजेसिव के साथ, प्रेपोजिशन के साथ और आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन आता है। अब नेक्स्ट बात आती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट वो भी होता है COMPLIMENT, लेकिन यहाँ लिखा है LEMENT। इस LEMENT कॉम्प्लीमेंट को बोलते पूरक। जहाँ COMPLIMENT होता है तारीफ, कहते हैं ना, कोई हमारी तारीफ कर रहा तो उसके लिए बोलते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो वो तारीफ के लिए होता है यहाँ। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान से सुनना। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। ये जो है इंटेलिजेंट जो आया है किसके लिए आया? प्रोनाउन के लिए। तो ये जो वर्ड आया है कि बुद्धिमान लड़का है, किसके लिए आया? ये जो सब्जेक्ट हमारा, तो ये हो गया यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो मेरे ऊपर हेडिंग डाला है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरीके से सी जो ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है, तो सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। थर्ड सेंटेंस में ही कॉल्ड मी ए थीफ, उसने मुझे बताया एक चोर। अब देखो ये चोर कौन है? मी। तो ये जो चोर शब्द आया, ये जो नाउन आया, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे सी कॉल्ड हिम ए लायर, उसने उसे झूठा बताया, तो ये लायर कौन है? ये हिम, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन यहाँ देखो, वह एक बुद्धिमान लड़का है, तो यहाँ किसी के बारे में बताया नहीं जा रहा, यहाँ तो जो प्रोनाउन है उसके बारे में बताया जा रहा है, प्रोनाउन की एक एक्स्ट्रा क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, ये मैंने जानबूझ के अलग एरो लगाया, ही गेव मी अ बुक। अब कोई सोचने लगे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ही गेव मी अ बुक, अ बुक जो है वो मी से कोई मैच नहीं खा रहा, इसलिए यहाँ मी जो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और एक बुक। इसमें ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी ऑब्जेक्ट है और एक आ बुक ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ने ना कॉमन नाउन बताया ना प्रॉपर नाउन बताया। जो मैं फिलहाल लिख दिया, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा प्रॉपर नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन के बारे में देखो आज, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल बोलते हैं
पशुओं के झुंड को, पशु चर रहे हैं। ध्यान रखना जितने वर्ड लिखे नीचे, पुलिस, पोल्ट्री, पोल्ट्री बोलते हैं मुर्गी फार्म, मिलिट्री, पीपल, आर्मी, पब्लिक, ये जितने भी वर्ड हैं ये कभी भी इनमें एस और एस नहीं लगता, ये खुद अपना आप में प्लूरल होते हैं। और इनके साथ सहायक भी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो भी प्लूरल में आती है, आर का आर ही रहेगा, बस खाली कैटेगरी में से एस हट जाएगा। जैसे मान लिया पीपल है, अब बहुत से कहते हैं कि सर पीपल का पीपल्स हो सकता है, और मैं भी उस बात से एग्री हूँ कि पीपल का पीपल्स हो सकता है, बट क्या किसी राष्ट्र के, किसी नेशन के खास लोगों की बात की जाए, द पीपल्स ऑफ नेशन, किसी कंट्री के खास लोगों की बात की जाए तो पीपल मैच लग सकता है, वरना पीपल मैच नहीं लगता। तो इन शब्दों में एस और एस नहीं लगाते, और साहित्यता बहुवचन में ही, प्लूरल में ही रहती है। अब बात करें हम, सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर रूप में ही यूज होते हैं, जैसे सीनरी। अब सीनरी, सीनरीज बहुत से कर देते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, जबकि वो सेंटेंस गलत है। सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी, सीनरी ऑफ कश्मीर। और ये जितने वर्ड हैं ये वाले, इन सब के साथ लिखा ऊपर हेल्पिंग वर्ब बस फर्स्ट फॉर्म में आएगी। जितने भी शब्द हैं ये, इन सब के साथ वर्ब फर्स्ट आती है। हेयर, अब बहुत से कहते हैं कि हेयर का हेयर्स होता है, हेयर जो है अनकाउंटेबल है, सीनरी जो है वो भी अनकाउंटेबल है। अब हेयर को अनकाउंटेबल क्यों कहा गया? क्योंकि हम बालों को गिन नहीं सकते, लेकिन अगर बाल सिर से टूट कर सपोज करो 2 बाल दाल में गिर जाए तो वो काउंटेबल तो हो गए। तो वहाँ बोल सकते हैं देयर आर 2 हेयर्स इन द पल्स, दाल के अंदर 2 बाल हैं, तो वहाँ हम हेयर कर सकते हैं, वरना हम हेयर में एस और एस नहीं लगाएंगे। इंफॉर्मेशन, बहुत जो देखो नीचे में सेंटेंस लिखा है, चलो पहले बताता हूँ। इंफॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, पोइट्री हो गया, न्यूज, मशीनरी, अल्फाबेट। और पोइट्री क्या होता है? पोयम जो है ये अपना आप में एक कॉमन नाउन है। पोयम क्योंकि कॉमन नाउन जो है काउंटेबल होता है, और काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। पोयम का पोएम्स होता है, तो एक ग्रुप ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोइट्री। पोइट्री किसे बोलते हैं? जब बहुत सारी पोएम का संग्रह हो, ग्रुप हो, उसको पोइट्री बोलते हैं। न्यूज, देखो लग रहा है NEWS, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लूरल हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, लेकिन ये वर्ड भले ही ऐसे लगता हो बोलने में जैसे प्लूरल हो, लेकिन ये इनका यूज होता है वो सिंगुलर वे में होता है, और इसके साथ साहित्य जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल देखो, मिल्टन्स पोइट्रीज आर ग्रैंड। मिल्टन की जो पोइट्री है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन मैंने बताया कि इनमें कभी भी एस और एस नहीं लगता। तो सही वाक्य क्या होगा? मिल्टन्स पोइट्री इज ग्रैंड। यहाँ साहित्य सिंगुलर रूप में आएगी। सेकंड सेंटेंस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेज। उसने दी मुझे अनेक सलाहें। अब सलाहें जो है वो अनकाउंटेबल है। अब इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस के स्थान पे खाली एडवाइस बोलेंगे, तो क्या लगा दिया हमने? मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अगर यहाँ होता ही गेव मी एडवाइस, तो हम बोलते ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। फिर पीसेस नहीं करते, क्योंकि यहाँ मैनी बहुत सारा ए है, तो मैनी पीसेस कर दिया। अगर यहाँ ए होता तो ए पीस ऑफ एडवाइस। थर्ड सेंटेंस, द ओल्ड फर्नीचर्स वर सोल्ड। मैंने बताया देखो फर्नीचर ही लिखा, इनमें किसी भी वर्ड में एस और एस नहीं लगेगा, केवल कुछ कंडीशन के अनुसार। द ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर में से एस हटा दिया, द ओल्ड फर्नीचर वाज सोल्ड, साइक्रिया सिंगुलर रूप में रहेगी। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, पजेसिव केस। पजेसिव केस में जो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं हम, तो किस प्रकार से होता है? नेचर्स लॉ, प्रकृति का कानून, डेथ्स डोर, मौत का दरवाजा, सन्स रेज, सूरज की किरणें, मून्स ब्यूटी, चांद की सुंदरता। बहुत सी किताबों में लिखा है कि निर्जीव चीजों के साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
जब हम किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लेते हैं तब भी हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। और सभी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, का की के, प्रकृति का कानून, मौत का दरवाजा, सूरज की किरणें, चांद की सुंदरता। अब कोई कहने लगे सनरेज, ये तो कोई निर्जीव चीज को सजीव कैसे मान लिया। कुछ यूनिक चीजें जो संसार में बिल्कुल एक ही होती है, जैसे सूरज है तो सूरज एक ही है, तो यूनिक चीजों के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मैं अगर कहने लगूं द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, टेबल की टांगें टूट गई, तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि टेबल यहाँ पे कोई यूनिक चीज नहीं है। और इसमें बोला जाएगा द लेग्स ऑफ टेबल आर ब्रोकन। तो ध्यान रखना, कुछ ही चीज़ों के साथ जिसे हम निर्जीव से सजीव मान लेते हैं या कुछ यूनिक चीज़ें हो जिनके साथ हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर कंसाइंस सेक, ध्यान रखना, देखो अगर कंसाइंस दे रखा होगा, ऐसे वर्ड, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में सी दे रखा हो, CE, और ऐसे वर्ड जिसके एंड में एस दे रखा हो और उसके बाद सेक वर्ड दे रखा हो, तो ऐसे वर्ड में हम खाली अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, एस नहीं लगाते। देखो यहाँ कंसाइंस में अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ, गुडनेस में अपॉस्ट्रोफी का यूज हुआ, इसमें एस नहीं लगाते। अभी नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, एट आर्म्स लेंथ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी बहुत सारे एग्जाम इंग्लिश में जिनमें ग्रामर आती है, उसमें पंचुएशन का यूज कि बताओ इसमें कौन सा सेंटेंस पंचुएशन के अनुसार सही है। बिल्कुल, तो एट आर्म्स लेंथ, अभी देखो आर्म के बाद कॉमा लगा के एस लगाया, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है दूर। एट स्टोन्स थ्रो, या स्टोन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया, इसका मतलब होता है पास। एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, देखने में ऐसा लगता है जैसे एप्पल सेब हो, लेकिन यहाँ मतलब उसका क्या है, क्योंकि ईडियम का मतलब क्या होता है, ईडियम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट गिव द करेक्ट सेंटेंस। तो ये जो है एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा। एट वंस विट्स एंड, देखो या वन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस और विट के बाद खाली अपॉस्ट्रोफी, तो ये बातें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये कुछ ही मुहावरे हैं जिनके अंदर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है कंफ्यूज होना। और आज मैंने ये समझाया और आशा करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि नाउन के पूरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है इतना आसान नहीं है और बहुत ही लेंथी पार्ट है। अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है, जैसे नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, तो इसमें बहुत कुछ बताने को अभी तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर प्रॉपर नाउन का यूज़, अब जैसे बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी दा नहीं लगाते, कि राम इज बॉय तो दाराम नहीं लगाते, लेकिन वही ना देर आर मेनी एक्सेप्शंस है ना इन इंग्लिश के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत सारे अपवाद है। मेरे अनुसार तो केवल एक ही लैंग्वेज है संस्कृत जिसके अंदर कोई अपवाद नहीं होता, बाकी हम तो खुद हिंदी तक शुद्ध नहीं बोलते। मेहमान आए, मेहमान का उर्दू का शब्द है, खाना खा लो उर्दू का शब्द है, तो हम खुद हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते। तो अभी बहुत कुछ है अंग्रेजी में सीखने के लिए और मैं कोशिश धीरे धीरे कर रहा हूँ कि तुम्हें नई नई बातें बताऊँ। और आज की वीडियो कैसे लगी बताना और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी मन में क्वेरीज हो उसे कमेंट में लिख कर भेजना ताकि इसकी बात को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आज इतना काफ़ी है, धन्यवाद।